हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम अपना क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसमें से हमने क्या किया था, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। कुछ टॉपिक अभी हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इससे पहले हमने जो चार्जेस के बारे में पढ़ा था उसके प्रॉपर्टी डिफरेंट मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ा था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिफरेंट, फिर उसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ा था, फिर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में हमने कुछ क्या करें, इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि दो चार्जेस है, एक क्या है, एक का मैग्नीट्यूड क्या है 4Q, एक का मैग्नीट्यूड क्या है Q। दो चार्जेस, एक का मैग्नीट्यूड कितना है 4Q और एक का कितना है Q। ठीक, तो देखिए दो चार्जेस, एक मान लिया कैसा नेचर का पॉजिटिव, एक कैसा नेचर में निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रख दूँ कि मुझे क्या इक्विलिब्रियम आ जाए। मुझे मतलब मेरा सवाल ये है कि तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक, तो मैंने आपको कुछ कल बातें बताई थी इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था जो आपको याद होगा शायद। अगर आपको नहीं याद होगा, भूल गए होंगे तो फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ। उससे आप घर पे फिर से रिवीजन करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पे देखिए चार्जेस कैसे हैं, एक पॉजिटिव है एक कैसा निगेटिव, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। मैंने ये बताया था आपको, जब भी चार्जेस का नेचर होगा सेम, क्या बोला था, जब भी चार्जेस सेम नेचर के होंगे तब इक्विलिब्रियम, जब भी चार्जेस सेम नेचर के होंगे तब इक्विलिब्रियम इन चार्जेस के बीच में लाई करेगा। अगर पर कंडीशन क्या होगी, दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तभी क्या इक्विलिब्रियम जो आएगा दोनों चार्जेस के बीच में रहेगा। ये बात इतने यहाँ तक क्लियर है। ठीक, और एक ये तो क्लियर है। और आपको एक बात और बताया था अगर याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम इक्विलिब्रियम सर्च करते हैं, जब भी हम इक्विलिब्रियम को सर्च करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाई करता है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब स्मॉल वैल्यू होती है चार्ज के, उसके पास में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब रहेगा। ठीक, लाई करेगा। तो देखिए एक इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4Q, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या स्मॉल है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला, जो चार्ज स्मॉल होगा, जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी, उसके पास में क्या करेगा इक्विलिब्रियम लाई करेगा। इतनी बात समझ आई। तो देखिए और एक बात देखिए, पहले नंबर तो ये 4Q ये -Q, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो आएगा पर इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं आएगा। ये क्लियर है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बीच में तभी आएगा जब दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम। इसका नेचर और इसका नेचर सेम होगा तभी इक्विलिब्रियम इन दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। ठीक, पर यहाँ पे देखिए एक का नेचर है पॉजिटिव, एक का नेचर है निगेटिव, एक नेचर पॉजिटिव में एक नेचर निगेटिव, मतलब इक्विलिब्रियम तो आएगा बट इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हमारे पास 3 पोजीशंस होती हैं। इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए हमारे पास कितनी पोजीशंस होती है, 3 पोजीशंस होती है। देखिए कौन कौन से हो सकता है। एक पोजीशन तो ये हो सकता है कि मैं थर्ड चार्ज को यहाँ पे रख सकता हूँ इधर कहीं, एक पोजीशन ये। और दूसरा पोजीशन ये हुआ कि मैं जो तीसरा चार्ज होगा मेरा थर्ड चार्ज में दोनों के बीच में रख सकता हूँ, 2 पोजीशन। और तीसरा पोजीशन ये होगा कि मैं जो थर्ड चार्ज है मेरा यहाँ पे कहीं रख सकता हूँ। ठीक, तो जब भी इक्विलिब्रियम सर्च करते हैं तो हमें 3 पोजीशंस याद रखनी चाहिए कि मुझे 3 पोजीशन मिलेगा मुझे, और उसमें से मुझे चेक करना होगा कि कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तो देखिए एक केस तो मेरा खत्म हो गया पहले। कौन सा केस, बीच वाला, क्योंकि चार्जेस अगर होते सेम नेचर के, अगर दोनों चार्जेस का कैसा नेचर होता सेम, तो क्या मुझे इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में मिल जाता, खत्म। मतलब दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, क्या इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक जी, ठीक है। तो एक मेरा जो था इक्विलिब्रियम फाइंड करने का पोजीशन ये खत्म हो गया, बीच वाला तो खत्म हो गया। ठीक, अब मेरे पास दो पोजीशंस रह गई, यह तो इधर वाला, यह तो उधर वाला यह तो इधर वाला और यह तो इधर वाला। तो एक चीज़ और बात याद रखिए, देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चार्ज स्मॉल होगा, जिस चार्ज की वैल्यू स्मॉल होगी
इक्विलिब्रियम उसी के पास में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4q, मतलब इक्विलिब्रियम किधर आएगा, ये जो क्यू है क्यू के पास में आएगा, क्योंकि क्यू जो है 4q के कंपेयर में क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। जी बिल्कुल सही। तो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे रहेगा, ठीक बोलिए, इस वाले छोटे वाले चार्ज के पास। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि स्मॉल क्यू चार्ज को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक, स्मॉल क्यू वाले चार्ज को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आई? जी बिल्कुल सही आ गई कि नहीं बोलिए। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सही। तो क्या देखिए आप फिर से, एक ऐसा है पॉजिटिव, ऐसा है नेगेटिव, और ये कैसा है पॉजिटिव, समझ यही बात, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, और ये भी कैसा है पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। दो अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब दो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात तो बार बार बताते हैं, आपको याद भी होगा। ठीक, पर याद देखिए ये वाला कैसा है पॉजिटिव, और ये वाला भी कैसा है पॉजिटिव। और ये भी बताया था आपको, जब दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे जब दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे तब उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। बिल्कुल सही, क्या होंगे, रिपल्शन होने के बाद एक दूसरे से दूर भागेंगे। चल हट तू, दूर भागेंगे ना, आई हेट यू, ऐसा ऐसा बोलते हो। चलो ठीक है, तो देखिए इसने माइनस क्यू ने इसको क्यू को इधर खींचा, फोर्स से मान लीजिए उस फोर्स का नाम दे रहा हूँ F1, जो माइनस क्यू ने स्मॉल क्यू वाले को इधर खींचा कुछ फोर्स से, मान लीजिए क्या फोर्स लगा F1। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसने F1 से इसको इधर खींचा, बट ये जब इसकी तरफ आएगा तो ये वाला 4q कैसा नेचर में पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, क्या करेगा, इसको उधर लेग फोर्स लगाएगा, दूर भगाएगा ना, वो होल दूर भगाएगा ना, क्योंकि इसके बीच निगेटिव है पॉजिटिव है, इसलिए अट्रैक्ट कर रहा। पर ये जैसे इसके पास आने की कोशिश करेगा तो क्या 4q वाला इसको रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा। तो जितना फोर्स Q1 ने Q2 से ने इस वाले कैपिटल Q ने स्मॉल q वाले को जितने फोर्स से खींचा, क्या उतने ही फोर्स से ये वाला जो है 4q वाला Q वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा। मतलब किधर, इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स क्या करेगा, लगा देगा। ठीक, इतना समझ आया, बिल्कुल सही। इसने इधर F1, इसके उधर F2 लगा दिया। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए तो देखिए अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं, ठीक, तो अगर मैं ये जो माइनस क्यू ने स्मॉल क्यू पे लगाया, माइनस क्यू वाला, ये मतलब कैपिटल क्यू मतलब माइनस क्यू, स्मॉल क्यू पे लगाया फोर्स F1, उसकी मैग्नीट्यूड मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के साथ ना, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बोलता है ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो चलिए देखिए इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले माइनस क्यू की वजह से स्मॉल क्यू वाले पे फोर्स निकाल रहा हूँ। ठीक, जिस फोर्स का मैंने नाम दिया F1, क्योंकि माइनस क्यू वाला ये पॉजिटिव है जिसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो बोलिए F1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, जी बोलिए क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सही, क्या बोल रहे हैं, के तो के कूलम्ब्स कांस्टेंट के हो गया, क्या Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अरे यार यही तो होगा ना, के तो क्या हो गया, Q1 क्या Q और Q2 क्या Q अपॉन कितना आर स्क्वायर मतलब कितना एक्स स्क्वायर, यही ना, बिल्कुल सही। कितने हो गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये माइनस क्यू ने जो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाया, जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो उसको क्या कर, मैंने क्या निकाल लिया, F इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात सही है, अरे यहाँ तक समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो 4Q ने स्मॉल क्यू किधर किया, रिपेल किया, मतलब रिपल्शन किया, इधर इसको धक्का मारा, इधर भगाया, तो क्या इस 4Q की वजह से स्मॉल क्यू पर फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जी बोलिए,
निकाल सकता हूँ ना? तो बोलिए क्या हो जाएगा? F2 इक्वल टू, बोलिए F2 इक्वल टू के, तो क्या है Q1 कितना बोलिए? 4Q, 4Q इंटू बोलिए Q2 कितना Q अपॉन, और बोलिए कितना बचा? देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 4Q और माइनस Q के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। बात समझ आई आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 4Q है और माइनस Q है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L। ये बात समझ में क्लियर आ गई आपको? देखिए, और देखिए ये जो माइनस Q से स्मॉल q का डिस्टेंस कितना है? X। माइनस Q से स्मॉल q का डिस्टेंस कितना है? X है, और 4Q से माइनस Q का डिस्टेंस कितना है? L है। तो देखिए, तो फिर बोलिए कि 4Q और स्मॉल q, 4Q और स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? जी बोलिए पूरा पूरा। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक? तो कितना होगा बोलिए? L प्लस एक्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूरा 4Q से माइनस Q के बीच का डिस्टेंस कितना L है, माइनस Q से स्मॉल q के बीच डिस्टेंस कितना x है, तो 4Q से स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? ये तो L हुआ, ये x कितना हो जाएगा? L प्लस एक्स। जी बिल्कुल सही आ गया समझ में ना? तो बोलिए k, तो k 4Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, यही बोल रहे हो ना? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो आ गया। अरे बात समझ में आ गई ना? आ गई समझ में? k इंटू 4Q Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको? चलिए, और देखिए एक चीज अगर आपको देखिए तो ठीक से तो नजर आ रहा हो कि Q1 नहीं, ये जो F1 F2 दो फोर्सेस हैं, F1 F2 जो भी दो फोर्सेस है, तो देखिए अब दोनों का कैसा है डायरेक्शन, कैसा अपोजिट, मतलब एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक फोर्स कैसा लग रहा है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ना, जानते होंगे? नहीं जानते? अरे यार एक से और ऐसे बोलते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होगे ना? तो इधर क्या डायरेक्शन लेते, इधर लेते हो पॉजिटिव, इधर क्या लेते हो? नेगेटिव, इधर भी क्या लेते हो? पॉजिटिव, और इधर क्या मानते हो? नेगेटिव। ऐसा मान के चलते हो ना? इधर जो भी x की वैल्यू आएगी सब पॉजिटिव आएगी, इधर क्या आएगी? नेगेटिव। इधर कैसे y की वैल्यू सब पॉजिटिव, इधर कैसे आएगी? नेगेटिव। तो वही सेम चीज यहाँ पे देखिए, एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर, तो ये वाला किधर? नेगेटिव में, और ये वाला कैसे? पॉजिटिव में। मतलब एक फोर्स पॉजिटिव में है, एक फोर्स कैसा है? नेगेटिव में। और इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? जीरो। बिल्कुल सही, क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए नेट फोर्स हो गया जीरो। तो यहाँ पे नेट फोर्स बोलिए कितने हैं? क्या दो ही फोर्स है, F1 और F2? मैं अगर नेट फोर्स लिखूंगा मतलब नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, टोटल फोर्स मतलब कुल बल। अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा, क्या नेट फोर्स दो ही फोर्स है, एक है F1 और एक है F2। बिल्कुल सही। तो मैं नेट फोर्स क्या लिखूंगा बोलिए जी? नेट फोर्स में लिख दूंगा F नेट इक्वल टू क्या लिखूंगा? F1 प्लस F2, ये लिखूंगा ना? नेट फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक। और मुझे पता है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है मतलब चार्जेस, सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स कैसा हो जाता है? जीरो। ठीक। नेट फोर्स कैसा? जीरो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए? जीरो। ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया तो जीरो। F1 कितना जी बोलिए? F1 की डायरेक्शन कैसी है? इधर नेगेटिव में, तो क्या माइनस F1 लिख दूँ, प्लस F2 की डायरेक्शन कैसे है? पॉजिटिव में, तो मैंने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। ना माइनस क्यों लगाया? क्योंकि F1 किधर लग रहा है? इधर। ये डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। F1 की डायरेक्शन इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने F1 को कैसा लिया? नेगेटिव लिया। और F2 कैसा लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए F2 को मैंने कैसा लिया? पॉजिटिव लिया। ये बात आपको क्लियर आ गई समझ में? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। चलिए ठीक है। नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि F1 इक्वल टू F2। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि F1 इक्वल टू F2, मतलब दोनों फोर्स F1 F2 दोनों में कैसे आपस में इक्वल है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2। यहाँ तक बात समझ में आई? अरे हाँ है ना, बोलो। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? तो चलिए F1 की वैल्यू हमने कितना निकाला है? K Q Q अपॉन एक्स का। बिल्कुल सही।
और F2 कितना निकाला है के 4Q इंटू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं क्या F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो क्या मैं F1 की जगह पे F2 की वैल्यू F1 की जगह पे F1 की वैल्यू रख दूँ और F2 की जगह पे F2 की वैल्यू रख दूँ। इतना बात समझ में आती है ना? तो चलिए ठीक है, तो मैं F1 की जगह पे F2 की जगह पे F1 की वैल्यू रख देता हूँ और F2 की जगह पे मैं